आप सब विप्रवरों से मेरा केवल एक प्रश्न है। आप सब ने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो आप सबकी ये भविष्यवाणी विपरीत कैसे हुई? व्यथित न हो राजा। युवराज सिद्धार्थ की कुंडली देखकर हमारा यही कथन था कि एक उच्चतम जातक की कुंडली है कि जो कार्य करेगा वो उच्चतम होगा, वो हर क्षेत्र की शिखर पर पहुंचेगा। सिद्धार्थ एक राज परिवार से है तो राज अभिषेक के बाद वो राजा ही बने। और राजा की उच्चतम पदवी है चक्रवर्ती बनना। हमारा कथन केवल इसी सत्य पर निर्भर था। यदि ये कुंडली किसी वैश्य के पुत्र की होती तो हम ये कहते कि ये उत्तम व्यापारी बनेगा। महाराज, किसी भी कुंडली का अर्थ-घटन व्यक्ति विशेष की वर्तमान परिस्थिति पर भी निर्भर होता है। परंतु आपका भविष्य कथन असत्य प्रमाणित हुआ कुलगुरु। नहीं महाराज, ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान सीमा में जो सत्य था हमने केवल वही कहा। हमने भविष्यवाणी की थी कि महादेवी महामाया को पुत्र होगा और हमारा ये कथन सत्य प्रमाणित हुआ। युवराज के जन्म के समय भी हमने यही कहा था कि कुंडली बलवान है, जातक जिस मार्ग पे जाएगा उसके शिखर तक पहुंचेगा। परंतु वो चक्रवर्ती नहीं, संन्यास के मार्ग पर चला गया है कुलगुरु। राजन, हमारे यहां सन्यासी और ऋषि मुनि राजा से भी अधिक पूजनीय है। उस मार्ग पे भी सिद्धार्थ प्रसिद्धि की उच्चतम पदवी प्राप्त करेंगे। तथास्तु, कदाचित करे भी। परंतु मेरे सामने अब यक्ष प्रश्न यही है कि सिद्धार्थ को चक्रवर्ती बनाने के प्रयास में मैंने कई भूल कर दी। सबसे बड़ी भूल नई नगरी। कितने लोगों को पीड़ित कर दिया, उन्हें दुखी किया। कितने कुटुंबों को उजाड़ दिया। आज जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे अनुभूति हो रही है कि कुटुंब से बिछड़ने का दुख क्या होता है। वृद्धत्व क्या होता है। तो क्यों ना इस भूल को भुला दिया जाए, कपिल वस्तु और नई नगरी की सीमाओं को मिटा दिया जाए, विष्णु को पुनः बुलाया जाए, सब एक हो जाएं। महाराज, कदाचित युवराज सिद्धार्थ राजा होते तो सबसे पहला कार्य वो यही करते। हाँ कुलगुरु, तुमने सत्य ही कहा था मित्र। जब मार्ग चुन ही लिया तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। पर इतने वेग से भी आगे मत बढ़ना कि मैं पीछे ही छूट जाऊं। यदि ध्यान में भी इतनी गति पकड़ी तो अवश्य ही तुम मुझसे बड़े सन्यासी बन जाओगे। यही है गुरुवर अलार कलाम का आश्रम। क्या गुरुवर अलार कलाम मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बनाएंगे। यदि तुम उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो। समाधि मार्ग में जितना उनका अध्ययन है किसी का नहीं।
यहाँ तो कोई नहीं। गुरुवर अलार कलाम। सब कहाँ जा रहे हैं? वो सब अपनी अपनी जगह ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और गुरुदेव इतनी देर पानी में? वो उनके ध्यान का अभ्यास है, उसे समाधि योग कहते हैं। प्राणायाम की शक्ति। वो कुछ समय तक सांस रोक के पानी में साधना करते हैं। तो मुझे अभी गुरुवर्य के पास ले चलो। जहाँ इतनी प्रतीक्षा की, कुछ देर और। जब गुरुवर्य अपने आसन पर विराजमान होंगे तभी उनसे मिलना उचित है। प्रणाम गुरुवर्य। गुरुवर्य, ये सिद्धार्थ है। इन्होंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया है। आपका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। कपिलवस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे। मार्ग में मुझसे मिलना हुआ। प्रणाम गुरुवर्य। भिक्षा मांग सकोगे? वही मांगने आया हूँ गुरुवर्य। मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा, बस अन्न की भिक्षा मांग सकोगे? गर्व को मार्ग में छोड़कर आया हूँ। ज्ञान के साथ अन्न की भी भिक्षा मांग लूंगा। भिक्षाटन का समय हो गया, इनको भी अपने साथ ले जाएं। गुरुवर्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। धैर्य मित्र।